नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश में योगी और अखिलेश यादव के बीच में चल रही घात प्रतिघात की पूरी कहानी सुनाऊंगा। अब तक की घात प्रतिघात की यह पूरी कहानी आपने पहले नहीं सुनी होगी। यूपी में 6 मार्च का चुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव के लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली के अखिलेश फ्रेंडली मीडिया ने ले रखी है। यह रणनीति 1 साल पहले बननी शुरू हुई थी। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी बाधा योगी की लोकप्रियता थी, तो इसको कैसे तोड़ा जाए, इसकी स्ट्रेटजी सबसे पहली बनाई गई कि योगी को ठाकुरों के हितों में काम करने वाला बताया जाए और बाकी जातियों की उपेक्षा करने वाला दिखाया जाए। आपको याद होगा कि 1 साल पहले बड़े पैमाने पर खबरें छपी थी कि बाबा ने ठाकुरों की सरकार बना रखी है। बड़े पैमाने पर ठाकुर अफसर अपॉइंट किए गए, ब्राह्मणों की उपेक्षा की गई है, उनको किनारे कर दिया गया है। इससे ब्राह्मण मायावती के साथ जा रहे हैं, इस तरह की खबरें छपी थी। अब ऐसी खबरें पढ़ने के बाद किसी को लगेगा ही नहीं कि यह अखिलेश यादव करवा रहे होंगे ऐसा। इन खबरों से मोदी और अमित शाह भी प्रभावित हो गए थे। उन्होंने यूपी मूल के गुजरात काडर के आईएएस अरविंद कुमार शर्मा को इस स्ट्रेटजी से इस्तीफा करवाकर यूपी भेजा था कि मोदी के इस वफादार को योगी का विकल्प बनाया जाएगा, और पूरी तैयारी थी योगी को बीच रास्ते में चुनाव से 1 साल पहले बदलने की। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद दखल देकर अमित शाह की इस स्ट्रेटजी को विफल बना दिया। कुछ दिन पहले तक अखिलेश फ्रेंडली मीडिया अखिलेश यादव की सफल रैलियों के फोटो दिखाकर ऐलान कर रहा था कि योगी तो गए। इन खबरों के माध्यम से भाजपा आलाकमान को संदेश दिया जा रहा था कि पिछड़े उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं और उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, जो अखिलेश यादव की रैलियों में दिख रही है। रणनीति यह थी कि भाजपा योगी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करे। पहली कोशिश में वे विफल हो गए कि उनको 1 साल पहले हटाया नहीं गया, और अब यह दूसरी स्ट्रेटजी थी कि भाजपा योगी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करे तो अखिलेश पहला पड़ाव पार कर लेंगे। अगर ऐसा हो गया तो अखिलेश का पहला पड़ाव पार हो जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि लोकप्रियता से, योगी की लोकप्रियता से अखिलेश खेमा डरा हुआ था। इसलिए योगी और अमित शाह की कशमकश दिखाकर यह संदेश दिया जाए कि भाजपा योगी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करेगी। यह दूसरी स्ट्रेटजी आई। हम आपके सामने अखिलेश फ्रेंडली मीडिया की ओर से चलाई गई खबरों के सबूत देंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम आपको सबूत दिखा रहे हैं और आप खुद मान जाएंगे कि किस प्रकार की चालें चली जा रही थी। कुछ दिन पहले मोदी की उद्घाटन यात्राओं के समय कुछ पोस्टर छपे थे जो उन्होंने शिलान्यास किए बहुत सारी जगहों पर जाकर के, तो उस समय भाजपा ने भी कुछ पोस्टर छापे। उन पोस्टरों का योगी के खिलाफ इस्तेमाल किया अखिलेश खेमे ने। इन पोस्टरों में योगी को जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य, सूर्यदेव प्रसाद सिंह आदि के साथ ऊपर फोटो में छोटा दिखाया गया था, जबकि मोदी और अमित शाह के नीचे बड़े फोटो थे। तो इनका इस्तेमाल किया गया कि ये देखिए, योगी को हटाया जा रहा है और चेहरा मोदी और अमित शाह ही होंगे जैसे पिछली बार थे। अब फिर एक चुनाव की घोषणा के बाद नया पोस्टर आया। उस पोस्टर को भी योगी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जिसमें योगी सरकार की जगह पर भाजपा सरकार छपा हुआ था। यह जनता में भ्रम फैलाने की स्ट्रेटजी थी कि चुनाव बाद योगी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो इस स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं भाजपा के लोग भी शामिल थे। अब ये भाजपा को जांच करने का विषय है कि ऐसे पोस्टर क्यों आए चुनाव से ठीक पहले
चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद, जिसमें योगी सरकार की बजाय भाजपा सरकार लिखा हुआ था। एक तरफ योगी के खिलाफ स्ट्रेटजी चल रही थी, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के पिछड़े मंत्रियों को यह कहकर के फुसलाया जा रहा था कि भाजपा ने 2017 में केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखाकर अगड़ों की सरकार बना ली। पिछड़ों की सरकार बनाने के लिए उन्हें अखिलेश यादव के साथ आना चाहिए, और इस स्ट्रेटजी में वे काफी हद तक कामयाब रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और धर्म सिंह सैनी से लेकर के आप देखिए, ये सभी लोग वो थे जो अखिलेश के साथ अब गए हैं। 2017 में वो भाजपा के साथ आए थे, बसपा छोड़ करके। इस से पूरे प्रदेश में यह वातावरण बन गया कि योगी सरकार अगड़ों की सरकार है, जिसे अखिलेश यादव के नेतृत्व में बदला जा सकता है। आपको याद होगा कि इन्हीं दिनों अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि प्रदेश में बदलाव की हवा बह रही है, लेकिन इस बदलाव की हवा को अखिलेश यादव की छोटी भाभी अपर्णा सिंह ने भाजपा में शामिल होकर एक ही झटके में धो दिया। अपर्णा के भाजपा में जाने के बाद अब तक फॉरवर्ड खेल रहा अखिलेश फ्रेंडली मीडिया पहली बार बचाव में आना शुरू हुआ है। आपको हम अंतिम बात बताएंगे जो अंतिम अब चाल चली जा रही है, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि अब अपर्णा के भाजपा में आने के बाद वो बचाव मुद्रा में आ रहा है, और उसको यह बताना पड़ रहा है कि अपर्णा तो यादव है ही नहीं, वह यादव समुदाय से उसका कुछ लेना देना नहीं है, वह तो मुख्यमंत्री योगी की जाति की पहाड़ी ठाकुर है। योगी भी संन्यास से पहले बिष्ट जाति से थे और अपर्णा भी बिष्ट जाति से है, और ठाकुर हैं दोनों, ये बताया जा रहा है। अब इसे कहते हैं बचाव की मुद्रा में आना। और यह भी कहा जा रहा है कि उसके जिस पति प्रत्येक यादव को मुलायम सिंह का बेटा बताया जा रहा है, वह यादव खून नहीं है। तो इस प्रकार अखिलेश फ्रेंडली मीडिया और समाजवादी पार्टी पूरी तरह बचाव मुद्रा में आ गई है अपर्णा सिंह के भाजपा में आने से। हालांकि अपर्णा सिंह के भाजपा में आने से अखिलेश यादव को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला कि सचमुच यह बात तो सही है कि यादव समुदाय अपर्णा के साथ भाजपा में नहीं जाएगा, इसलिए अखिलेश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक मैसेज तो चला गया है कि अखिलेश अपने परिवार को भी एक नहीं रख पाया। पहले मुलायम सिंह के साथ बगावत की पिछली बार, और इस बार उसकी भाभी को बगावत करनी पड़ी। अब बचाव का दूसरा मोर्चा योगी को खारिज करने की स्ट्रेटजी का फेल होना है। लगातार योगी को खारिज कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने योगी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया, और प्रोजेक्ट करके जो पहला पोस्टर जारी किया है उसमें मोदी योगी के फोटो लगाकर लिखा गया है, मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। यानी यह जो स्ट्रेटजी चली जा रही थी कि अमित शाह इनको योगी को बदलेंगे, योगी को बदल रहे हैं, वो सारा धराशायी हो गया। अब अंतिम चाल जो चली जा रही है, अब अखिलेश फ्रेंडली मीडिया को नया मुद्दा हाथ लगा है। उस मुद्दे की में हम पोल खोलेंगे। वह यह है कि योगी को मोदी का विकल्प बनने से रोकने के लिए मोदी और शाह ने उन्हें अयोध्या या मथुरा से चुनाव नहीं लड़ने दिया। अगर वह अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ लेते तो वो हिंदू हृदय सम्राट का नया चेहरा बन जाते, और उसमें फिर अगर अमित शाह विकल्प बनना चाहते हैं मोदी के तो उनकी कोई संभावना नहीं बचती। और मोदी और अमित शाह ने उन्हें अयोध्या या मथुरा से नहीं लड़ने दिया और गोरखपुर भेज दिया, गोरखपुर से टिकट दे दिया। और इसी को देखिए अखिलेश यादव ने तुरंत क्या कहा कि भाजपा आलाकमान का धन्यवाद कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को घर भेज दिया। गोरखपुर उनका घर है, उनका मठ है, जबकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि योगी के अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ने की खबर अखिलेश फ्रेंडली मीडिया ने उड़ाई थी। वे यह अफवाह फैलाकर योगी को ब्राह्मण बहुल सीटों पर फंसाना चाहते थे, जबकि योगी अयोध्या या मथुरा से लड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये दोनों सीटें ब्राह्मण बहुल हैं।
और अगर ये लड़ते तो वही गलती होती जो भारतीय जनता पार्टी के तब के मुख्यमंत्री खंडूरी ने कोटद्वार में लड़के गलती करी थी। कोटद्वार ठाकुर बहुल है और खंडूरी जी ब्राह्मण थे और वहां पर लड़कर के वो एज ए मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे। वह गलती योगी नहीं करना चाहते थे और उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। यह है घात प्रतिघात की अब तक की पूरी कहानी। इसके बाद भी घात प्रतिघात होंगे और उसकी समीक्षा लेकर के फिर हम आपके सामने आएंगे। नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।